हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चौधरी एकेडमी। हम कर रहे थे रेशियो। आपको बेसिक करवा दिया था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए थे जो एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। अब जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रैक्टिस की होगी, वो आपको समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और पहला वाला लेक्चर आप जरूर देखें, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा वरना आपको, क्योंकि वो आपका बेसिक है। अगर बेसिक क्लियर नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर वहां से भी देख सकते हैं या चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर भी है, आप देख सकते हैं पहला वाला लेक्चर, ताकि आपको सेकंड लेक्चर आसानी से समझ में आ जाए। अब हम कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने मिश्रण के क्वेश्चन भी देखे होंगे, लेकिन ये रेशियो से बहुत आसानी से सोल्व होते हैं। ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है ना, ये दो तरीके से होता है। आपको दोनों बताऊंगा मैं, और ज्यादातर बच्चे खुद कहेंगे कि सर हम पहले वाले तरीके से करते थे और टाइम लगता था। मैं कह रहा हूं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 1 सेकंड के अंदर होगा। मैं दोनों तरीके बता देता हूं कि बच्चे कैसे करते हैं और हम कैसे कराएंगे। चलिए, सबसे पहले क्या दिया, दूध और पानी का मिश्रण का वजन 85 लीटर दिया हुआ है। टोटल मिश्रण कितना है? 85। अब इसके अंदर आपको दो चीज दी हुई है, एक दिया हुआ है दूध और एक दिया हुआ है पानी। यही दिया हुआ ना आपको, एक दूध दिया एक पानी दिया। क्या अनुपात में दिया है? 27:7 के यही दिए। टोटल कितना हुआ? 34 यूनिट। किसके इक्वल है? 85 के। यही है। एक कितने के बराबर है? 85/34। 2 5, ये 5/2 हो गया। ये 1 यूनिट के बराबर है, 5/2। अब बच्चे क्या करते हैं गलती, जो पहला वाला तरीका है मैं बता रहा हूं आपको, कि वो क्या करते हैं, पहले दूध निकालते हैं फिर वो पानी निकालते हैं। आप ऐसे कुछ एकदम आसान सा दे दिया, आपको 5 लीटर दे दिया, यहाँ 2 और 3 दे दिया, तब तो आप निकाल सकते हो। यहाँ आप 5/2 जब दूध निकालने जाओगे तो टाइम भी लग जाएगा बहुत ज्यादा। और जब पॉइंट्स के अंदर, जब पॉइंट्स में आ जाता है ना कोई भी क्वेश्चन, तो उसमें और ज्यादा टाइम लगता है। तो इसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। आप दूध और पानी निकालिए नहीं ना, क्या जरूरत है? हमको तो नया मिश्रण दिया हुआ है, हमको सिर्फ पूछा है कि मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का जो नया अनुपात है 3:1 हो जाए। बहुत ही आसान है, इसको हम सेकंड्स में करेंगे। सेकंड्स है ना, सेकंड्स गिनते रहिएगा, बहुत सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहीं पर तो आपका मेंटल चेक होता है कि आपकी कितनी एबिलिटी है, कि आप उसको लॉन्ग मेथड से करते हैं या शॉर्ट मेथड से। चलिए बताता हूं आपको, ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने आपको बता दिया जो बच्चे करते हैं, दूध और पानी निकालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास एग्जाम में भाई साहब, 20 मिनट मिलते हैं। 20 मिनट पता भी नहीं चलता 20 मिनट कितना होता है। इसलिए शॉर्ट जितना जल्दी हो सके, जितना छोटा हो सके, और जितना रफ कार्य, एक बच्चे ना जो रफ वर्क है ना वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं भाई साहब। जितना दिमाग में कर सकते हैं उतना करिए, एग्जाम में टाइम बचेगा तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, सिलेक्शन के पास जाएंगे आप जितना दिमाग के अंदर मैथ की कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप उतना ही जल्दी और उतना ही सिलेक्शन के पास जाएंगे। आप समझ में आ रहा है आपको? चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको क्या दिया हुआ था, ध्यानपूर्वक देखिए। 85 लीटर दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था? दूध और पानी। किस अनुपात में? 27:7। ये टोटल कितना हुआ? 34 यूनिट। ये किसके इक्वल है? 85 के। तो हमने 1 यूनिट निकाल लिया यहां से। 1 यूनिट निकालने के लिए 85/34 2 और यानी 5/2 हो गया 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5/2। अब आपको नया अनुपात क्या दिया? नया अनुपात क्या दिया आपको? 3:1। अब मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, आप किससे भी गुणा कर दीजिए, रेशियो चेंज नहीं होता है, वैल्यू नहीं होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, पहले लेक्चर में बताया था ना। A/B दिया हुआ है 4/5, तो A का मतलब 4 नहीं है, ये सिर्फ रेशियो दिया हुआ है A और B का। A की वैल्यू 4 है, यहां पर नहीं होती है, ये सिर्फ रेशियो दिया है आपको। तो चलिए, तो अब हम इसको किसी से भी गुणा कर सकते हैं। अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है 27, क्योंकि इसके अंदर दूध के अंदर परिवर्तन नहीं किया हुआ है। दूध के अंदर परिवर्तन नहीं किया हुआ है। 3 को 27 बनाने से इसको टोटल को 9 से गुणा कर दीजिए। कितना हो गया? 27। ये कितना हो गया? 9। समझ में आ गया आपको? अब देखिए पहले वाला रेशियो क्या था, 27:7
7। ये है पहले वाला और ये है नया। इसके अंदर चेंज कितना हुआ? कितना चेंज हुआ? 2 यूनिट। इतना चेंज हुआ। 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2 × 5/2 काट दीजिए, 5 यूनिट हो जाएगा। यानी कितना पानी मिला है? 5। कितना आसानी, सेकंड के अंदर हो गया। देखिए कितना अंतर आया। 2 का पहले कितना था? 7। कितना पानी मिला दिया? 2 मिला दिया, यानी कितना? 9 हो गया। तो 2 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5/2 है, तो 2 यूनिट की 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया 5, यानी 5 लीटर और दूध मिलाया है इसके अंदर। समझ में आ गया? पानी, माफ कीजिएगा, पानी मिलाया था, दूध नहीं। तो पानी कितना मिला दिया? 5 लीटर। कितना सारा सेकंड के अंदर हो रहा है, ये सेकंड्स के। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको इसका पता ही नहीं था। अब आप 10 से क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं कहता हूं एग्जाम में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। आपको बताने में टाइम लग रहा है, करने में तो इसको 2 या 3 सेकंड ही लगेंगे। आपको पता है जब रेशियो एक जैसा रख सकते हैं, किसका? दूध का। पानी का रेशियो चेंज हो रहा है, कितना? 2 यूनिट चेंज हो रहा है। बस कुछ भी है क्या इस क्वेश्चन में? लेकिन बच्चे डर जाते हैं, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पहले पढ़ा हुआ नहीं होता या प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 11 या 12 दिन बाद भूल जाएंगे और फिर आप वही मेथड निकालेंगे। पहले दूध निकालेंगे, पानी निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अल्कोहल, पानी, कुछ भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तांबा, एल्यूमिनियम, कुछ भी हो जाता है दूध पानी की जगह। ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं। तो घबराइए नहीं, बीपी आप अपना सही रखिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आप, उतने ही ज्यादा सिलेक्शन के पास जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे लेक्चर आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ रुपए दे रखे हैं, कितने? 5,625 रुपए। ये क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए कि राशि ए, बी और सी में, ए, बी, सी में इस प्रकार बांटी गई, इस प्रकार ध्यानपूर्वक देखिए, बांटी गई कि ए को बी और सी की कुल राशि का आधा व बी को ए और सी की कुल राशि का 1/4 मिलता है। 1/4 भाग जो है वो प्राप्त होता है, भाग मिलता है। ए व बी की राशि का योग पूछ लिया इस क्वेश्चन में। देखिए सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को देख के, लैंग्वेज को देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कुछ भी नहीं है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ राशि दिया आपको, 3 बंदों में इस प्रकार बांटनी है। कैसे बांटनी है कि ए को बी और सी की कुल राशि का आधा मिलेगा और बी को ए और सी की कुल राशि का 1/4 भाग मिलता है। तो ए और बी की राशि का योग क्या है ये पता है। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी 5,625। अब आपको क्या दिया? ए को बी, बस आपको जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करना है। बी प्लस सी का कितना? आधा दिया हुआ है। अब आप देखिए, क्या आप यहां से ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? कितने आसानी से। देखिए ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a बराबर b प्लस सी। अब यहां पर ए बी सी दिया हुआ है, b प्लस सी की जगह क्या रख सकते हैं? 2a, यानी a प्लस 2a। इसकी वैल्यू यहां जाके रख दी। a प्लस 2a बराबर कितना हो गया? 5,625। 3a बराबर कितना हो गया? 5,625। ये 3 यहां से हट के इसके नीचे आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है, इसको आप भाग दे लीजिए। 1 सेकंड का तो क्वेश्चन है, इसको भाग दे लीजिए। देखिए कितना हुआ? 1,875। देखिए सेकंड के अंदर हो गया, ए की वैल्यू निकल के आ गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बी को ए प्लस सी का कुल राशि का 1/4 मिलता है। तो
तो 4b बराबर क्या हो गया, a प्लस सी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन दी हुई है आपको, a प्लस सी की जगह क्या रख देंगे यहां पर 4b, तो b प्लस 4b कितना हो गया 5625। 5b बराबर हो गया 5625, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1125। इसका इधर आगे भाग करेंगे, ये देखिए a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, a प्लस b कर दीजिए। 1875 प्लस 1125 0 हो गया, ये 0 हो गया, 90 हो गया, 11 और 1 3000। सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है भाई साहब, कुछ भी नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन होते जाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चन होते जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यानपूर्वक देख रहे। अब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे उसमें गलती करते हैं, वो लेंथी मेथड पकड़ते हैं, आप उसको शॉर्ट मेथड से कीजिए। ध्यानपूर्वक देखिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये आय और व्यय पे बेस्ड है, मतलब आप कितना कमाते हैं, मतलब आपकी इनकम क्या है, आपका एक्सपेंडिचर क्या है, और आपका जो बचत है यानी सेविंग्स, इसको क्या कह सकते हैं, बचत सेविंग्स। एक्सपेंडिचर है जो व्यय है, और ये इनकम होगी। समझ में आ गया, इनकम मतलब आय, इन तीनों पे बेस्ड है। देखिए अब कोई मान लीजिए मैं 1000 रुपए कमाता हूं, मान लीजिए कि मैं 1000 रुपए कमाता हूं, ये मेरी आय है, इनकम है। मान लीजिए मैं 500 रुपए उसमें से खर्च करता हूं, मेरा व्यय कितना है 500 रुपए, तो बचत कितनी आ जाएगी। बचत कैसे निकालते हैं, आय में से खर्चा निकाल दीजिए ये। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, और बच्चे बहुत ही लेंथी मेथड पकड़ते हैं। क्वेश्चन है वो है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूं उसको शॉर्ट करना है बस। एग्जाम में वो फिक्स नंबर है और आसानी से मिलता है, लेकिन बच्चे उस ट्रिक से नहीं करते कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन है ए व बी की आय का अनुपात, ध्यानपूर्वक देखिएगा, आय का अनुपात दे रखा आपको 3:2, जबकि व्यय का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि महीने के अंत में प्रत्येक को 1000 रुपए की बचत होती है, 1000 की बचत है, तो ए की आय पूछ ली, बी की आय कुछ भी पूछ ले आपको, ए की आय पूछ ली या बी की आय कुछ भी पूछ ले। अब बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक तो इसको टेबल बना के करना है। कैसे करना है, टेबल। आप सबसे पहले लिख लीजिए ए बी, यहां क्या लिख लीजिए आप सबसे पहले, इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, और फिर बचत जो सेविंग्स होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। देखिए अब ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है इनकम का, 3:2। आप इसको एक्स मान लीजिए। अब क्या आप इसकी व्यय का जो, मतलब मान लीजिए ये एक्सपेंडिचर है, ये 5 और 3 है, इसको भी एक्स मान सकते हैं? नहीं मान सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अलग रेशियो है और ये अलग रेशियो है। कभी भी गलती मत करना। हाँ आप इसको वाई मान लीजिए, कोई और मान लीजिए इसके साथ, ए बी सी डी कुछ भी, लेकिन एक्स नहीं मान सकते। इसको वाई मान लीजिए, जेड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। और बचत कितनी दिखा रहा है दोनों की, 1000। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। कैसे, 3x - 5y हो गया, 1000 हो गया। अब मैं तो दूसरी भी बना लूंगा, 2x - 3y कर लूंगा, ये भी 1000 हो गया। मैं तो दोनों को सोल्व कर लूंगा। कर तो तू लेगा, लेकिन एग्जाम में टाइम नहीं है इतना सबको पता है कि तू कर लेगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है, शॉर्ट तरीके से करना है। कैसे करना है, शॉर्ट तरीके से करना है। इन दोनों में उलझे रहेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, और हमारे पास टाइम ही नहीं है एग्जाम के अंदर। तो आप क्या कीजिए, इसको मत मानिए, ध्यानपूर्वक देखिए, इसको शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूं क्वेश्चन को।
देखिए हमारे पास क्या होती है, सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास सेविंग्स कितना बच रहा है 1000 और इनकम कितनी है 3x, और ये हमको पता नहीं, तो एक्सपेंडिचर हम निकाल सकते हैं ना, 3x माइनस 1000 हो गया। एक्सपेंडिचर क्या हो गया 3x माइनस 1000, तो यहां पर क्या रख सकते हैं 3x माइनस 1000। इसी तरीके से इसमें क्या रख सकते हैं 2x माइनस 1000। समझ में आ गया ना आपको। सेविंग्स यानी जो बचत होती है वो आय और जो खर्चा है उसको निकाल दे। आय में से जब खर्चा निकाला जाता है तो क्या आ जाती है बचत यानी सेविंग्स। 1000 रुपए बच रहे थे, इनकम क्या थी 3x, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारा क्या है व्यय है, क्या बोले थे आपको इसको एक्सपेंडिचर। अब इसको क्या कीजिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, अब इसको आप रेशियो में देख लीजिए क्या दिया आपको 3x माइनस 1000 बटे 2x माइनस 1000 बराबर क्या दिया आपको 5/3। 5/3 दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जल्दी होगा और एग्जाम में इससे बहुत जल्दी आएगा। और आपको एक चीज और बताता हूं, जब आधे बच्चों को शायद समझ में भी नहीं है, जब यहां पर देखिए एक जैसी वैल्यू होती है ना, एक जैसी वैल्यू, तो अगर आप इन दोनों का आपस में क्रॉस करते हैं तो आप हमेशा इन दोनों का, अगर यहां पर निशान एक जैसे है, मतलब अगर माइनस माइनस दिया है और इधर गुणा हो रहा है, तो इन दोनों को आप घटा दीजिए। कितना मतलब 5 माइनस 3 यानी 2, और इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 1000, तो 2000 बचेंगे। और अगर ये एक माइनस और एक प्लस होता ना तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 5 + 3 यानी 8, और है वैल्यू कितनी 1000, ये 8000 होगी। लेकिन ये हर बच्चे को समझ नहीं आती और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि जल्दी करने की ये स्पीड मैथ है। एक तरीके से इसे स्पीड मैथ कह सकते हैं। मैथ में स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है, आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा ताकि बच्चे आसानी से कर ले, लेकिन हम इसे नॉर्मल तरीके से सोल्व करेंगे। चलिए आप क्या कीजिए, इधर गुणा कीजिए, इधर 3 का गुणा कीजिए। क्या करेंगे 3 का गुणा इधर हो जाएगा 5 का इधर, 9x माइनस 3000 10x माइनस 5000, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया यहां पर 2000। सोल्व कर लिया, ये 9x इधर आ गया तो x बचा, और ये 5 उधर चला गया, 3 गया तो 2000, x बच गया 2000 रुपए। अब हमको a की आई पूछी थी, a की आई कितनी है 3 इंटू x कितना है 2000, 6000 आ गया। देखिए b की भी निकाल दीजिए, 2 इंटू 2000 4000, कुछ भी निकाल लीजिए बहुत आसानी से। सेकंड के अंदर क्वेश्चन होंगे, ऐसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि ए बी सी के बीच, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन, यदि ए कोमा बी कोमा सी के बीच 510 रुपए इस तरह से बांटे जाए। किस तरह से बांटे जाए, इस तरह से बांटे जाए कि ए को, ध्यान से देखिए, बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले। तो ए व सी में अंतर पूछ लिया, मान लीजिए ए व सी का अंतर। अब इस क्वेश्चन को कई बच्चे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, मत बनाइए इक्वेशन, मत बनाइए, आप गलती कर बैठेंगे। इक्वेशन नहीं बनानी है आपको, आप क्या कीजिए डायरेक्ट कीजिए, बहुत आसान है। रेशियो बनाइए ना इसका। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, a + b + c, ये कितना दिया 510, ठीक है। अब आपको अगली लाइन क्या बोल रही है, a को b का कितना मिलता है 2/3, तो a/b कितना हो गया 2/3, तो a b रेशियो कितना आ गया 2:3 आ गया ना। अगली लाइन क्या बोल रही है, b को c का 1/4, तो b/c कितना आ गया 1/4, 2 आ गए ना रेशियो। आपको कल ही सिखाया था ना, कल लेक्चर में बेसिक में सिखाया ना आपको कि a/b दिया तो कितना आ गया 2:3, और b/c दिया तो कितना हो गया 1:4। ये सिखाया था आपको तीनों का अनुपात कैसे निकालना है सेकंड्स के अंदर। देखिए इसका गुणा कीजिए, सबसे पहले 2 और 1 2, फिर
1 और 3 का गुणा कीजिए, कितना आ गया 3, और फिर 3 और 4 का गुणा कीजिए, कितना आ गया 12। तो ये रेशियो निकल के आ गया, सेकंड्स के अंदर रेशियो निकल रहा है। अब आपको क्या निकालना है, ए और सी का अंतर ही तो निकालना है। बहुत ही आसान है, दोनों का अंतर कितना है 10, ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर निकालना है। तो यहां पर सी बड़ा है तो सी माइनस ए कर दीजिए, कितना हुआ 10, और टोटल कितना बताया था ना आपको 17, और टोटल वैल्यू कितनी है 510। ये कितना हो गया 3, यानी 300 रुपए सी और ए का अंतर। सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, इसमें अब आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बी की भी निकाल सकते हैं, सी ए की निकालनी है तो 2 ए की वैल्यू निकाल लीजिए, 2/17 इंटू 510, ये 3 0 कट गया, ये कितना आ गया ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 रुपए। बी की भी निकाल सकते हैं आसानी से, बी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू, बी का रेशियो कितना है 3, टोटल 17 इंटू 510, 3 काट दिया, कितना हो गया 90 रुपए। बस सी की भी निकाल लीजिए, क्या लगेगा, सी में भी कुछ नहीं, 360 रुपए आ जाएगा, 12 का रेशियो दिया हुआ ना। सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है, बस अटेम्प्ट करना आना चाहिए आपको कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एज वाला भी क्वेश्चन आता है, वो करवाता हूं आपको, एग्जाम में आता है बार बार, रेशियो से सोल्व होता है जल्दी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे देते हैं, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, जानते हो, देखिए ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6, 5:6 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो ए की वर्तमान आयु, ए की कितनी आयु, वर्तमान आयु पूछी गई है। क्वेश्चन देखिए, ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप ए और बी लिख लीजिए ऐसे क्वेश्चन में, और यहां पर लिख दीजिए, यहां पर सबसे पहले क्या दिया प्रेजेंट, फिर क्या बात की गई है फ्यूचर की, और अगर पास्ट की भी बात की होती ना, अगर पास्ट की भी बात की होती तो पास्ट लिखते, लेकिन इसमें पास्ट का यूज नहीं है। ए और बी की वर्तमान आयु मान लीजिए 5x और 6x, यही रेशियो दिया हुआ है 5:6, 7 वर्ष पश्चात, तो फ्यूचर कितना 5x + 7 और 6x + 7। बस इसको इक्वेशन बना के सोल्व कर लीजिए। क्यों बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाते हैं आप, इसको 6x करते, y बनाते, ये करते, वो करते, फिर y करते, फिर 7 साल का अंतर निकालते, ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। अब देखिए 5x + 7 और 6x + 7 का रेशियो कितना आ गया 6/7। अब मैंने आपको बताया था ना कैसे करते हैं, देखिए एक जैसे हैं, यहाँ पर निशान भी एक जैसे हैं, तो ये घट जाते हैं आपस में, एक ही साथ आता। लेकिन आपको इसका पूरा अभी आपको इसका अभ्यास नहीं है, मैं एक अलग से लेक्चर बना दूंगा ताकि आप जल्दी से स्पीड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं बहुत ज्यादा स्पीड। अभी हम नॉर्मल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 35x + 49 और 6 का 36x + 42, ये इधर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 7 आ गया ना। अब आपको क्या निकालनी है, ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है 5 × x की वैल्यू कितनी रख दी 7। सेकंड के अंदर बी की निकालनी है तो 6 × 7 कर दीजिए, बहुत ही आसानी से हो रहा है। बस आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे उसको इक्वेशन परसेंटेज से रिलेटेड है तो, और एक बच्चे उसको इक्वेशन बना के करने की कोशिश करते हैं। मैं हर क्वेश्चन को रेशियो से करने की कोशिश करवा रहा हूं। एक बार आदत पड़ गई ना, आप सेकंडों के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने लग जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कि एक विद्यालय में गणित, ध्यानपूर्वक देखिएगा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के लिए सीटों की संख्या दे रखी है। ये सीटों की संख्या का अनुपात
ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या दे रखा है आपको 5:7:8 5:7:8 है। 5 एक प्रस्ताव के द्वारा सीटों की संख्या में क्रमशः कितना मान लीजिए क्रमशः 40%, 70%, 50% कर दीजिए, आसानी हो जाएगी बाद में वरना आपको समझ नहीं आएगा। 50% और उसके बाद में 75% की वृद्धि होती है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात, नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात पूछते, ये क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक देखिए, एक विद्यालय में गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान की सीटों की संख्या का अनुपात दे रखा है और अब उसको बढ़ाया गया सीटों को परसेंटेज। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट लिख लीजिए, गणित, भौतिक विज्ञान दिया हुआ है और तीसरा जीव विज्ञान। अब सीटें क्या है? ध्यानपूर्वक देखिए, सीटें क्या थी? 5, 7, 8। मैं क्या कहता हूं, इनको 0 लगा लीजिए सबके पीछे। कितनी 0 लगा लीजिए? मैं छोटी से छोटी, आप ज्यादा से ज्यादा 1 0 लगाइए या उससे ज्यादा 1 0 और लगा लीजिए। लेकिन मैं कहता हूं आप अगर 1 0 से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो आप 1 ही 0 लगा लीजिए। मान लीजिए 50 सीटें हैं, मैंने तीनों को 10-10 से गुणा कर दिया है। अब इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 40% का। इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है? 50% का। और इसमें 75% का। अब आपको फ्रैक्शन पता होगा, 40% कितना होता है 50 का? 20। ये 20 बढ़ गया, ये कितना बढ़ा? 35। और ये 75% क्या होता है? 3/4, यानी 80 का 3/4 कितना हो गया? 60। 80 का 3/4 कितना हो गया? 60। अब इनको ऐड कर दीजिए, नया अनुपात क्या होगा? 70:105। और फिर इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 140। ये नया रेशियो आ गया। इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2:3:4। 35 से घट रहा है। देखिए कितना आसानी से सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो रहा है। कैसे अटेम्प्ट करना है ये आपके सामने है, बस आपको डायरेक्ट करना है। आप 0 लगा लीजिए, पीछे लगा सकते हैं क्योंकि रेशियो दिया है। आप इसको 10 से गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए 100 से कर लीजिए। कितनी भी 0, 40% निकाला, कितना हुआ? 20 हुआ। 50% 35 हुआ। 75% 60 हुआ। ये 60 हुआ था, ये 35 हुआ। अब इनको ऐड कर दीजिए। नई सीटें कितनी है? 70 इसके अंदर है, 105, 140। रेशियो निकाल लीजिए। कितना आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और हार्ड क्वेश्चन करेंगे। इस लेक्चर में आपको अगर कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।